हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब तक हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने कंपनी के बेसिक्स कवर कर लिए थे, जर्नल एंट्रीज हमने कवर कर लिए, बेसिक एंट्रीज, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में करे थे। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट को रिवाइज कर लिया है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में करा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन को डील किस तरीके से कर सकते हैं, एंड प्रो राटा टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। तो आज आपको और चीजें बहुत बढ़िया तरह से समझ आने वाली हैं। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आज बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, 2 क्वेश्चंस, एक्चुअली 3 क्वेश्चंस की आपको प्रो राटा टेबल बनानी थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। तो मैं एक बार इसको फटाफट से रीड करवा देता हूँ एंड देन फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे। गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। इन्होंने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच, ये है फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। क्वेश्चन में प्रीमियम बता रहे हैं 3 का, पेबल मतलब बेसिकली टोटल 13 रुपीज हो गए ना, 10 फेस वैल्यू, ₹3 प्रीमियम, और जो पेबल है वो है 4 एप्लीकेशन पर, 5 है अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 है फर्स्ट कॉल पर और 2 है फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशंस मिले हैं हमें 27,000 शेयर्स के लिए। डायरेक्टर्स ने अलॉट करे हैं शेयर्स कुछ इस तरीके से, 16,000 शेयर्स को पूरी अलॉटमेंट कर दी है, 6,000 शेयर्स को 4,000 शेयर्स दी हैं, 5,000 शेयर्स को 0 दी हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन है प्रो राटा का, क्योंकि इसमें बेसिक सारे कवर हो रहे हैं। इसमें कुछ शेयर होल्डर्स को हम लोग सारे शेयर दे रहे हैं, कुछ को पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं और कुछ को प्रो राटा पे दे रहे हैं। तो आपको काफी बढ़िया तरीके से इसमें क्लियर हो जाएगा कि हाउ प्रो राटा वर्क्स। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, और बनाते हैं प्रो राटा टेबल। जो प्रो राटा टेबल होती है वो वर्किंग नोट का पार्ट होती है, तो हम वर्किंग नोट हेडिंग डालते हैं और बनाते हैं प्रो राटा टेबल। चलिए, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है प्रो राटा टेबल का, या फिर इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल भी कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में। अब इसको ना करना बहुत सिंपल है, बेसिकली आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये चीज आती है तो। बेसिकली आप सबसे पहले क्या करिए, शेयर्स अप्लाई का टोटल निकाल लीजिए, 16 + 6 + 5, तो ये आ रहा है 11 + 16 = 27,000 लोगों ने अप्लाई करा है और हमें देने हैं 20,000 शेयर्स। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन यही कह रहा है 27,000 20,000। बिल्कुल, हमने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं और लोगों ने अप्लाई करा है 27,000 के लिए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 4 रुपए। तो बस आपको यही चाहिए, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 4 रुपए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 = 64,000, फिर राइट में भी 64,000। बिल्कुल आसान चीज है ये, टाइम लगता ही नहीं है। 6 4 = 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 16,000, यहाँ पर आ रहा है 8,000 एक्स्ट्रा माइनस करने के बाद ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20,000, और यहाँ पर आ रहा है 0, और इस 20,000 को कर दोगे रिफंड, बन गई प्रो राटा टेबल। टाइम तो ना लगता है अगर आपको चीज आती है तो। ठीक है, हम ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रो राटा टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से, एक बड़ा क्वेश्चन हमने करा था। देन यहाँ पर इनका टोटल आ रहा है 8,000, देन 6 और 1,08,000 आ रहा है, जहां तक मुझको लगता है 1,80,000 आ रहा है। देन यहाँ पर आ रहा है 80,000 एंड ये आ रहा है 8,000 और ये आ रहा है 0। तो देखिए आपकी प्रो राटा टेबल बन गई इस तरीके से। नाउ मैं इनमें कुछ चीजें चलो जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको तब जर्नल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए। इन बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है गोविंद लिमिटेड, गोविंद लिमिटेड। ओके, ना इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। पहली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन।
बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ना अब सवाल ये उठता है हमारे पास पैसा कितना आया, हमें ये लिखना है। तो हमारे पास लोगों ने 27,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और 27,000 शेयर्स पे कितने रुपए दिए होंगे, क्वेश्चन पढ़िए। एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 4 रुपए, तो 27,000 इंटू 4, इतना पैसा हमारे पास आया होगा। अब मान लेते हैं आपको, वैसे तो बहुत आसान चीज है ये, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,08,000, बट आपको ये थोड़ा टाइम सेव करना है, आपको 1,08,000 आपको मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। तो अब डायरेक्टली आप ऊपर भी देख सकते हो, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है, 1,08,000। तो देखो ये इसका बेनिफिट है, जो आपका ये 1,08,000 यहाँ पर आ रहा है ना, ऊपर जो आपने निकाला है वही सेम चीज यहाँ पर आ रही है। तो ये अमाउंट आप दोनों तरीके से करिए, मेरा सजेशन तो आपको ये है कि आप इसको इस तरह से भी समझिए और आप उसको प्रोवाइडर टेबल से ही मैच कीजिए, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका आंसर सही आ रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है, तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये हाँ भाई आंसर ठीक है, ऊपर भी 1,08,000 मिला है और लॉजिक की तरफ से 1,08,000 मिल रहा है, तो ओके है। अगली एंट्री हो जाएगी, अगली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन की। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन में कितना डेबिट होगा, जो ऊपर क्रेडिट हुआ था वही डेबिट होगा, 1,08,000, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर्स हमने बुलाए थे, इशू करे थे, वो जाता है, तो यह जाएगा 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, तो यहां पर कितना जा रहा है 80,000। और हमने कुछ शेयर्स को रिजेक्ट भी करा है, तो वहां पर जाएगा टू बैंक, और कुछ शेयर्स पे प्रोराटा है तो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा है उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना। अब सवाल उठता है यहाँ पे अमाउंट कितना जाएंगे। हमने जिन शेयर्स को रिजेक्ट करा है वो है एक्चुअली 5,000 शेयर्स, तो 5,000 शेयर्स पे 4 रुपए, तो यहां पे जाएगा 20,000, और बचा हुआ अमाउंट यहां पर जाएगा 8,000 जो बैलेंस से फिगर आ रही है। अब आप इसको, इन अमाउंट को और कैसे निकाल सकते थे, प्रो राटा की टेबल की हेल्प से भी आप ये निकाल सकते थे। जैसे सवाल ये उठता है कि ये 80,000 कैसे आया, मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूं, तो इस 80,000 को कनेक्ट कीजिए इस 80,000 से, हमने मनी यूज कितना करा है, तो ये देखिए 80,000, ये वाला 80,000 आ रहा है। फिर अब सवाल ये उठता है कि 8,000 कैसे आया, अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर हुआ, इसको मैं वाइट से कर देता हूं। ये देखिए ये 8,000 कैसे आया, इस 8,000 को कनेक्ट कीजिए ऊपर वाले टोटल 8,000 से। और रिफंड वाला कैसे आया, रिफंड वाले ऊपर लिखा है, इसको मैं अगेन चलो लेटेस्ट से मैं रेड से कर देता हूं सर्कल। तो ये 20,000 कैसे आया, ये 20,000 भी ऊपर हमने प्रो राटा टेबल में लिखा था, ये 20,000। तो कनेक्ट कीजिए कि किस तरीके से प्रो राटा टेबल की वैल्यू से हम ऑटोमेटिकली सेकंड वाली एंट्री कर पा रहे हैं। तो प्रो राटा टेबल की हेल्प से आपके लिए सेकंड वाली एंट्री बहुत आसान हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड वाली एंट्री करने के लिए हमेशा प्रो राटा टेबल बनानी ही पड़ेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप विदाउट प्रो राटा टेबल भी कर सकते हैं, विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, अभी तो आप मेरे साथ साथ चीजों को समझते चाहिए। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाली एंट्री करी है, जहां पे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करा, हमने कुछ पैसे को रिफंड कर दिया, कुछ पैसे को ट्रांसफर कर दिया अगली इंस्टॉलमेंट पर। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और यहां पे प्रीमियम भी है, तो यहां पे आ जाएगा टू एसपीआर। यहां पे कितने शेयर से आएगा, 20,000 शेयर से आएगा। यहां पे कितने शेयर से आएगा, 20,000 शेयर से आएगा। 20,000 शेयर्स पे कितने रुपए हैं टोटल मिला के, 5 रुपए हैं, और जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है, तो 2 रुपए हो जाएगी फेस वैल्यू। तो ये चीज अब आपको मुश्किल लग नहीं रही होगी। यहां पर आ जाएगा 60,000, 40,000 और डेबिट हो रहा है 1 लाख। फिर आप अगली एंट्री करेंगे, अगली एंट्री भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अमाउंट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगली एंट्री है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में
समझा था इसको कि इसकी एंट्री कैसे होती है यहाँ पर। तो शेयर अलॉटमेंट ऊपर डेबिट हुआ है 1 लाख, तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए टोटल मिला के 1 लाख, बट हमने सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है 8000, तो यहाँ पर क्रेडिट कितना होगा 92000 और अमाउंट हो जाएगा 92000। नाउ इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कोई लेना देना नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट अभी लिख लेंगे हम लोग एक साथ। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, अगर आप लॉजिक से करेंगे तो आपको एक बहुत बात तक याद रहेगा और आपको आसान भी लगने वाला है। नाउ 20,000 शेयर है, कुछ कॉल सीनियर कुछ पंगा नहीं है, फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपए, फाइनल कॉल पर भी है 2 रुपए, तो अमाउंट सेम आने वाला है 40,000 रुपए। तो सारी एंट्रीज में 40,000 रुपए आने वाला है। 40,000 रुपए ड्यू करेंगे, 40,000 रुपए मिल जाएंगे, फिर 40,000 रुपए ड्यू करेंगे, फिर 40,000 रुपए मिल जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हम कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से आप प्रो राटा टेबल को यूज करके सेकंड वाली एंट्री कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जो यहाँ पे अमाउंट्स है ना, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इससे डायरेक्टली ये पोस्ट हो जाता है फर्स्ट वाली एंट्री में। फिर जो ये वाला अमाउंट है मनी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, इस सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल में चले जाता है। तो मैं इसको लिखवा देता हूं। ये वाला अमाउंट जाता है बैंक में, 1,08,000 वाला अमाउंट। ये वाला अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल में। उसके राइट वाला अमाउंट जाता है 8,000, जो है ये शेयर अलॉटमेंट में जाता है। अगर इधर भी कुछ अमाउंट होता राइट साइड पे तो ये जाता है शेयर फर्स्ट कॉल में। उसके नीचे हम लिख देते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, हो सकता है वो भी किसी क्वेश्चन में आ जाए। और फिर जो ये है ये जाता है बैंक में, रिफंड वाले में। ये बैंक में जाएगा, क्रेडिट जो होगा, बैंक क्रेडिट जो होता है ना, क्रेडिट होता है बैंक, उसमें जाएगा ये। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आप इस तरीके से प्रो राटा टेबल से ओवर सब्सक्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। नाउ अब हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 42 एंड अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, तो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो आई होप आपने इसकी ऑलरेडी प्रो राटा टेबल बना रखी है। इसको रीड करते हैं एक बार। Sony Media Limited issued 50,000 shares of ₹10 each. यहाँ पे 10 रुपीज है फेस वैल्यू, 50,000 शेयर्स हैं, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वो कह रहा है एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, 3 रुपए है अलॉटमेंट पर, बचे हुए पैसे हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, मतलब फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, आखिरी कॉल है, और इस पे हो जाएंगे 4 रुपए। Applications were received for 1 lakh shares and allotment was made as follows. तो हमें 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिल गई हैं। हमने इशू कितने करे हैं? 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस कितने मिल गई हैं? 1 लाख शेयर्स। तो ये क्लियरली ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमें दुगनी एप्लीकेशंस मिल गई हैं। फिर हमने किस तरह से अलॉटमेंट करी है?
40,000 applicants of 60,000 applicants for 60,000 shares were allotted 30,000 shares. तो जिन लोगों ने अप्लाई करा था 60,000 के लिए हमने उनको 30,000 शेयर्स दे दिए, बेसिकली आधे शेयर्स दिए हैं. एंड सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं. यहाँ पे भी हमने आधे शेयर्स दिए हैं. ओके, तो दो कैटेगरीज में हमने बांटा है और दोनों ही प्रो राटा है और दोनों का भी रेशियो भी सेम ही आ रहा है, प्रो राटा. और अगर मैं एक्चुअली आपको लॉजिक बताऊं तो उनको कैटेगरी में बांटने की जरूरत ही क्या थी, जब इनको सबको ही 50% देना तो सीधे ही गए थे 1,00,000 को 50,000 दिए. कैटेगरी में बांट रहे हो तो रेशियो चेंज करना चाहिए था, फिर 60,000 को 30,000 दिए, 40,000 को 20,000 दिए, 50-50% ही दे रहे हैं. चलो ठीक है, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो ओके है. नाउ अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1. वो कह रहे हैं अनुपम जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे. अनुपम को 1,000 शेयर्स दिए गए थे कैटेगरी 1 में. अनुपम लाई करता है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. अनुपम जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है अलॉटमेंट तक की. तो आई होप आपने इसका प्रोडक्ट टेबल बना रखी है, और अगर नहीं बनाई है तो फटाफट से अभी बनाइए. नाउ ये है इसकी प्रो राटा टेबल. यहाँ पे सिंपल दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 में 60,000 शेयर्स को हमने दिए हैं 30,000. कैटेगरी 2 में हमने 40,000 शेयर्स को दिए हैं 20,000 शेयर्स. तो ये चीज सिंपल है. फिर एप्लीकेशन पर 3 रुपए है तो हमें 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिले होंगे. हमने यूज करे होंगे 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए, और बचा हुआ पैसा माइनस करके जो आ रहा है 1,80,000 माइनस 90,000 हमने ट्रांसफर कर दिया होगा शेयर अलॉटमेंट पर. तो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया है 90,000 रुपीज. Similarly, category 2 में 40,000 into 3 comes out to be 1,20,000. Then 20,000 into 3 is 60,000, and then 1,20,000 minus 60,000 is 60,000. Then हमने यहाँ पर नीचे इनका टोटल कर लिया है. शेयर्स अप्लाइड है टोटल 1 लाख, शेयर्स अलॉटेड है टोटल 50,000, मनी रिसीव हुआ है टोटल 3 लाख, मनी हमने यूज करा है टोटल 1,50,000, और मनी ट्रांसफर करा है अलॉटमेंट पे 1,50,000. नाउ इनकी आप जर्नल एंट्रीज भी खुद ट्राई कीजिए. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंट्री करी है वैसी ही एंट्रीज की होनी है, और आपको जो एंट्रीज इसमें करनी है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्री करनी है. मतलब पूरे क्वेश्चन में 4 एंट्री सिर्फ होंगी, 2 एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की. ट्राई कीजिए खुद. चलिए, तो आई होप आपने एंट्रीज को ट्राई कर लिया है. एक बार अपने आंसर्स मैच कीजिए, मैं इनको समझा भी देता हूँ. देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जो आपका यहाँ पे 3 लाख है अमाउंट, वही 3 लाख इधर आ गया है. आपको कितना पैसा मिला? 3 लाख रुपीस मिले हैं. आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 लाख शेयर्स पे लोगों ने 3 रुपए दिए हैं, तो 3 लाख टोटल आ रहा है. देन नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. जब भी प्रो राटा पे हम लोग एडजस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट आता है, अगली वाली इंस्टॉलमेंट का नाम आ जाता है. एप्लीकेशन में डेबिट कितना हुआ? जितना ऊपर क्रेडिट हुआ था. कैपिटल में कितना गया? जितना हमने मनी यूज करा है. तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से देख लीजिए 1,50,000 ये वाला गया है 1,50,000 इधर. ओके, देन शेयर अलॉटमेंट में जितना पैसा हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा है ये भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रो राटा टेबल में इसको यहाँ पे बनाया था. तो ये रहा 1,50,000. इधर से ये वाला अमाउंट चला गया आपका इधर प्रो राटा में जो हमने एडजस्ट करा है. ओके, देन ये हो गई फर्स्ट 2 एंट्रीज. देन कमिंग टू थर्ड एंट्री, हम पैसा ड्यू करेंगे. पैसा ड्यू करने की एंट्री हमेशा नॉर्मल होती है, जितने हमने शेयर इशू करे हैं इनटू जितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है. तो 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 1,50,000 रुपीज आ रही थर्ड एंट्री. नाउ फोर्थ एंट्री यहाँ पर इंटरेस्टिंग है. फोर्थ एंट्री में जितना ऊपर डेबिट होता है उतना ही नीचे क्रेडिट होता है. अलॉटमेंट में ऊपर डेबिट हुआ 1,50,000, तो क्रेडिट भी कितना होगा? 1,50,000. बट ऑलरेडी क्रेडिट कितना हो रखा है? 1,50,000. तो नीचे क्रेडिट कितना होगा? 0. बेसिकली ये वाली एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि कुछ पैसा हमें मिलना ही नहीं है इसमें, कुछ कॉल सीनियर है ही नहीं. आप इस एंट्री को अवॉइड भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एंट्री को लिख दिया है और अमाउंट 0 लिख दिया है यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर ये एंट्री होगी नहीं, या फिर यहाँ पर अमाउंट 0 है. क्यों नहीं होगी एक बार फिर से बता देता हूँ. अलॉटमेंट में डेबिट हुआ है 1,50,000, क्रेडिट भी कितना होगा? 1,50,000. ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 1,50,000. आप इसको लॉजिकली भी और एक तरीके से और भी सोच सकते हैं. जैसे अगर आप प्रो राटा टेबल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें टोटल मिलने चाहिए थे. यहाँ पे देखिए टोटल हमें मिल गए हैं 3 लाख रुपीस. हमें मिलने चाहिए थे 1,50,000, हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं 1,50,000, हमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिल गए हैं. अलॉटमेंट में बनते कितने हैं? 50,000 शेयर है. अलॉटमेंट का अमाउंट कितने हैं? 3 रुपए.
तो हमारे ड्यू भी तो 1.5 लाख रुपए होते हैं, हमें एक्स्ट्रा ही मिल गए थे पहले 1.5 लाख रुपए, तो अलॉटमेंट पे एक्चुअली कुछ मिलेगा ही नहीं। ये कुछ इसी तरीके से बात हो गई कि हमारा कोई एक टेनेंट है जिसने हमें एक साथ 20,000 रुपए दे दिए, हर महीने का किराया 10,000 रुपए है, तो हम पहले महीने का कुछ लेंगे नहीं, साथ में दूसरे महीने में कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि 20,000 रुपए उसने दे दिए, 10,000 रुपए पहले महीने के और 10,000 रुपए दूसरे महीने के। सेम कुछ ऐसी बात हो गई यहाँ पर, उन्होंने हमें डबल अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है, तो इसलिए अलॉटमेंट की कुछ भी एंट्री यहाँ पर होगी ही नहीं। नाउ अब मुझे आपको यहाँ पर एक चीज समझानी थी इस क्वेश्चन के थ्रू कि कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं, जो कि यहाँ पर एक्चुअली अराइज हो गई नहीं कॉल्स इन अरियर, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आने वाले जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ अभी उसमें आपको समझा देगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बट ये कॉल्स इन अरियर का यहाँ पे चीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, अभी आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है अनुपम को हमने 1000 शेयर्स एक्चुअली अलॉट करे थे, जो कि कैटेगरी 1 में है। अनुपम को हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे थे कैटेगरी 1 में जो है। क्या आप ये सोच पाओगे कि अनुपम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा? अनुपम को हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे थे, तो अनुपम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा? अनुपम फर्स्ट कैटेगरी में है यहां पर, उसको हमने अलॉट करे हैं 1000 शेयर्स, मतलब इन 30,000 शेयर में 1000 शेयर अनुपम के हैं। अनुपम ने अप्लाई कितना करा होगा? आप सोच पा रहे होंगे कि अनुपम ने अप्लाई 2000 शेयर के लिए करा होगा, क्योंकि जो लोग 2 अप्लाई कर रहे हैं उनको हम आधे शेयर दे रहे हैं, मतलब बेसिकली 1 शेयर दे रहे हैं। जितने भी शेयर्स लोग अप्लाई करते हैं उसके आधे शेयर हम उनको अलॉट कर रहे हैं, तो अगर अनुपम को हमने 1000 शेयर अलॉट करे हैं तो इट इज प्रीटी लॉजिकल कि अनुपम ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। बट मान लेते हैं, अब सवाल ये उठता है कि 2000 शेयर मैथमेटिकली कैसे निकलेगा, क्योंकि ओरली तो समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बहुत आसान है, 6:3 का रेशियो है, दुगना रेशियो है, बेसिकली 2:1 का रेशियो है। बट अगर रेशियो कुछ ऐसा नहीं होता, रेशियो कुछ ट्रिकी सा होता, तो ये कैसे निकलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल तरीका है, देखो इसको ना, अब यहाँ पे आपको जैसे 2000 रुपए गिवन नहीं है, मान लेते हैं आपको नहीं निकालना आ रहा है, डबल वाला कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करो ना, इसको एक्स मान लो, फिर सॉल्व कर दो। इसको कैसे करो, ऐसे कर लो 6/x, क्योंकि 6 है ना, 60,000 लिख लो चाहो तो एक ही बात है, 60,000/x इज इक्वल टू 30,000/1000, ऐसे कर लिया करो। मतलब अगर कोई डिफिकल्ट वैल्यू है ना तो इस तरह से आप करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो, वही हो गया ना, 6/x इज इक्वल टू 3/1000। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3, और आपका आंसर ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 2000। मतलब उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताई है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर कभी आपको गिवन है शेयर अलॉटेड कितना है तो आप अप्लाइड निकाल सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट अप्लाइड गिवन है तो आप अलॉटेड भी निकाल सकते हो x मान के। उसको x मान लो, आपको गिवन ही है, मतलब जो भी होगा फ्रैक्शन बना लो, उसकी इक्वल कर दो एंड ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसके जैसे कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनमें आपको और अच्छे से ये वाली चीज क्लियर होगी, और मैं आप लोगों से ही पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, आपको ट्राई खुद करना है। नाउ अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वो है कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी समझ आ गई होगी, मैं आपको जो प्रैक्टिस कराने चाह रहा हूँ उसमें जर्नल एंट्री नहीं है, उसमें है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट के। ये बहुत एग्जाम्स में वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं वाले, और इनमें टाइम भी कम लगता है और टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ रखा है नहीं आ रखा है अलॉटमेंट का पूरा। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है एग्जाम्स में, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे ही क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से लेके और 49 तक सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये इन सब में क्या है, हमें अमाउंट निकालना है जो कि हमें अलॉटमेंट में मिला। अब आपके दिल में सवाल आएगा कि यार अमाउंट जो अलॉटमेंट में मिला वो तो निकालना बहुत आसान है, जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें लिखा होता है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक मतलब पैसा कितना मिला अलॉटमेंट पर, तो इसमें क्या मुश्किल है, तो हम कवर कर ही चुके हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, ये हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा जर्नल एंट्री पास करो, क्वेश्चन ये कह रहा है अलॉटमेंट पे पैसा निकालो। तो क्या आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री 4 एंट्रीज पास करने की जरूरत है कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे, हम लोग टाइम सेव करेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करनी है उसमें आपको 15 मिनट लगते हैं लेटर से, तो हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मिनट में उसी जगह पर पहुंच जाए।
क्योंकि सिर्फ हमें अमाउंट चाहिए, बाकी की चीज हम क्यों करें, हम एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज क्यों करें, हम क्यों उन चीजों में दिमाग लगाएं जो चीज हमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन छोटे नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में भी आता है, पूरा क्वेश्चन दे देगा, वो पूछेगा कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑप्शंस। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, और ये अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा क्लियर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 अटेम्प्ट करते हैं। सुगंध लिमिटेड issued 60,000 shares, इन्होंने 60,000 shares को इशू करा है of ₹10 each. This is the face value. Face value is also known as nominal value. At a premium of ₹2 per share. शेयर पे प्रीमियम भी है ₹2 का. Payable ₹3 on application, ₹5 including premium on allotment and the balance on first and final call. बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। देखिए टोटल शेयर ₹12 का हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 12 का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितने रुपए, ₹8, तो यहां पर आएगा ₹4। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स, ज्यादा एप्लीकेशंस मिल गई, 32,000 एप्लीकेशन ज्यादा मिल गई हैं, 60 से 92 मिल गई हैं। एंड डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज, डायरेक्टर्स ने कैसे अलॉट करा, 40,000 शेयर्स को 30 दे दिए, 50 को 30 दे दिए, 2,000 को एक भी शेयर्स नहीं दिए। अब इनको क्या करो, एक बार तीनों को प्लस करो, लोगों ने कितना अप्लाई कर दो उनको प्लस करो, ये ऑटोमेटिकली आपका 92,000 आ रहा होगा। इससे आपको समझ आता है कि यार क्वेश्चन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया है ना। अच्छा जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था अभी हमने करा था, उसमें लगता था यार क्वेश्चन बनाने वाले ना या तो इंटेंशनली कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, वरना क्वेश्चन में थोड़ी समझदारी कम दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है अनुपम ने पैसे नहीं दिए। यार सीधी सी बात है, अनुपम को तो पैसे देने भी नहीं थे। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा जहाँ पे कॉल सीनियर नहीं आ रहा, उसमें लिखा था अनुपम ने पैसे नहीं दिए, उसको देने ही नहीं थे। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, यही यहाँ पे डेंजर नहीं है। डेंजर एक ये भी है कि जो मैंने आपको 1 और 2 बताया था, जब आपका रेशियो सेम है प्रो राटा का, तो आपको अलग अलग करने की जरूरत ही क्या थी, बात तो एक ही है ना। चलो ठीक है, बट कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इंटेंशनली दिया हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 46। तो यहां पर इनको प्लस करके आ रहा है आपका 92,000 शेयर्स, मतलब तीनों को जो भी एप्लीकेंट्स हैं, सारे एप्लीकेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो वही आ रहा है जो टोटल लोगों ने अप्लाई करा था। एंड जो हम लोग राइट वाली साइड को प्लस करेंगे अगर, तो हमारा आ रहा है 60,000 शेयर्स। ये वही अमाउंट है, ये वही शेयर्स हैं जो हमने इशू करे थे। तो प्रीटी लॉजिकल है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मोहन ओके हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay allotment money. Calculate the amount received on allotment. आप क्या कीजिए, यहां पर खुद प्रो राटा टेबल बनाइए, बट जो आप कैटेगरी बनाएंगे ना, कैटेगरी 1 2 3, उसमें ना कैटेगरीज में एक एक लाइन छोड़ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने देखा लीव करी थी ना, यहाँ पे 1 के नीचे एक लाइन छोड़ना, 2 के नीचे एक लाइन छोड़ना, 3 के नीचे भी लाइन छोड़ सकते हो, उसकी वैसे जरूरत है नहीं बट ऑप्शनल है वो। तो एक एक लाइन लीव कीजिएगा और खुद एक बार अटेम्प्ट कीजिए प्रो राटा टेबल क्वेश्चन नंबर 46 की। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए आई होप आपने ये प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर कर ली है, एंड कुछ इस तरीके से आपका आंसर दिख रहा होगा। एप्लीकेशन पे है ₹3, तो हमने सबसे पहले ये लिखा 40,000 शेयर्स को हमने दिया 30,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स को दिया 30,000 शेयर्स, और 2,000 शेयर्स को कर दिया रिजेक्ट। और मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे एक लाइन छोड़नी जरूरी है, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों, लाइन क्यों हमने लीव करी, उसका यूज क्या है। नाउ 40,000 शेयर्स इंटू 3 is 1,20,000 shares, 30,000 into 3 is 90,000 shares, and 1,20,000 minus 90,000 is 30,000 share, 30,000 rupees. And actually मैंने I think मैंने गलत बोल दिया है, 40,000 shares into 3 is rupees 1,20,000, तो ये rupees में आंसर आ रहा है। तो जो C कॉलम होता है ना, this is always in rupees, ये शो कर रहा है rupees 1,20,000 रुपए, मतलब 1,20,000 रुपए, 90,000 रुपए एंड 30,000 रुपए। एंड सिमिलरली 50,000 into 3 is rupees 1,50,000, 30,000 शेयर्स पे ₹3 हमने यूज करे हैं, rupees 90,000 यूज करे हैं, एंड rupees 60,000 हो गया है कैरी फॉरवर्ड ऑन अलॉटमेंट।
हमें सी कैटेगरी में ₹6,000 मिले थे, जो कि हम कर देंगे रिफंड ना। और टोटल भी हमने इसका कर लिया है 92,000, 60,000 शेयर्स, देन ₹2,76,000, ₹1,80,000 एंड ₹90,000। ओके ना। अब आता है, हमने यहाँ पे लाइन पे छोड़ी है। देखो हमें ना यहाँ पे कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट करना होता है। कॉल्स इन अरियर है, देखो दो बंदे हैं, मोहन है जो कि कैटेगरी 1 में है, जिसने अप्लाई करा था 800 शेयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, मोहन को भी इस टेबल में फिट करेंगे। किस तरीके से? मोहन जो है वो कैटेगरी ए में है, तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी ए के नीचे लिख देते हैं मोहन। ये हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। अब वो उसने अप्लाई कितने करे थे? 800 शेयर। अब सवाल ये उठता है, अगर मोहन ने अप्लाई करे थे 800 शेयर, तो हमने मोहन को दिए कितने शेयर? अगर मोहन ने अप्लाई करे थे 800 शेयर, तो हमने मोहन को कितने शेयर अलॉट करे हैं? वो कैटेगरी ए में है, ये कैटेगरी 1 कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसका आंसर अब लॉजिकली सोचोगे तो आ सकता है आपका आंसर, बहुत इजीली सोचोगे तो, क्योंकि 4 का 3 हो रहा है तो 8 का 6 होगा, तो मोहन को हमने 600 शेयर्स अलॉट करे होंगे। बट स्टिल आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो तरीका सही नहीं है ना, ओरली अगर नहीं निकल पाए एग्जाम में तो ऐसे सुनना चाहेंगे ओरली बेसिस पर, हमें तो कुछ मैथमेटिकल तरीका आना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि 600 कैसे निकाल सकते हो, नहीं पता इसको तो इसको x मान लो। तो क्या करो, 40,000 अपॉन 800 का रेशियो बराबर आएगा 30,000 अपॉन x से। इससे आप x को सॉल्व कर लो, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करो, देन x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 4 एंड आपका ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ रहा है? 600। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लॉजिकली भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कई क्वेश्चंस में आपका हो सकता है लॉजिकली आंसर आ जाएगा, कई क्वेश्चंस में नहीं आएगा, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। अब मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा था, अब मोहन से हमें कितने पैसे मिलेंगे? 800 इंटू 3 2400। हमने यूज कितना करा? 600 इंटू 3 1800, और कैरी फॉरवर्ड कितना कर दिया? 2400 माइनस 1800 600। ये तो है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना कि मोहन कैटेगरी ए का ही अलग, कैटेगरी ए में ही इंक्लूडेड है, मोहन एक अलग कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी ए का एक हिस्सा है मोहन। कैटेगरी ए में टोटल 40,000 शेयर थे, उनमें से कुछ शेयर मोहन के भी थे। हम अलग से एनालाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोहन ने कुछ पैसा हमें नहीं दिया है, तो हमें उसे एनालाइज करना पड़ रहा है। अगर आपको जर्नल एंट्री करनी होती तो भी आप ये करते, आपको जर्नल एंट्री करनी होगी ना तो भी आप ये करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टेबल का पार्ट है। कभी भी कॉल इन अरियर आएगा तो एक लाइन छोड़ के चलना। पिछले क्वेश्चन में हमने लाइन इसलिए लीव नहीं करी क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल था, वहां पे क्वेश्चन में हल्की सी अजीबोगरीब चीज थी, वहां पे कॉल इन अरियर लिखा था क्वेश्चन में कि है, बट अनुपम को पैसे देने ही नहीं थे, तो वो तो एक डिफरेंट से केस था, वहां पे एक्चुअली कॉल इन अरियर था नहीं, बट क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसलिए हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अमाउंट ही कुछ ड्यू नहीं आ रहा था हमारा बैंक वाली एंट्री में, है ना, अमाउंट ही कुछ मिलना ही नहीं था हमें, तो कॉल इन अरियर की तो बात ही नहीं आएगी। तो यहां पर हमने इस तरह से मोहन का बनाया। अब आप सोहन का भी इसी तरह से ट्राई करो। देखो सोहन में क्या लिखा है, सोहन who was allotted 600 shares in category 2, जिसको हमने अलॉट करे थे 600 शेयर्स। अब गाइस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन ने अप्लाई करे थे 800 शेयर्स, तो इसलिए मोहन में हमने अप्लाई में लिखा था 800, सोहन में लिखा है अलॉटेड 600 शेयर्स, सोहन को हमने दिए हैं 600 शेयर्स, तो आप क्या करोगे, सोहन के अलॉटेड में लिखोगे 600 शेयर्स। तो कैटेगरी 2 के नीचे लिख लो सोहन, और यहां पर अलॉटेड में लिखो 600 शेयर्स। आप समझिएगा इस चीज को, अलॉटेड में हम लोग लिख रहे हैं 600 शेयर्स, और मैं आपको ये लिखो एरो लगाते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका 600 ऊपर आया था ना, ये आया था इस तरीके से, और अब आप ऑटोमेटिक निकाल पाएंगे। देखो 3 को, जिन शेयर होल्डर्स को आपने 3 शेयर्स दिए उन्होंने अप्लाई करा था 5 के लिए, तो जिनको आपने 6 शेयर्स दिए उन्होंने अप्लाई करा होगा 10 के लिए। 3 का दुगुना 5, 3 का अगर रेशियो 5 से है तो 3 का दुगुना 6 हो रहा है, तो 5 दुगुना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1000। बट हो सकता है आपको एग्जाम में चीज क्लिक ना हो, तो इसका कोई तरीका तो होना चाहिए। तरीका सिंपल है, इसको मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा 50,000 अपॉन x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 600। रेशियो निकाल रहे हैं सिंपल, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दिया करो, इससे काम आसान हो जाता है आपका। x को सॉल्व कर लो, 5 इंटू 600 इज इक्वल टू
डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1000 ही आना है। 5 इंटू 200 इज 1000, मतलब उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। नाउ अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 शेयर्स पे हमें 3000 रुपीज मिले होंगे और 600 शेयर्स पे हम लोग 1800 रुपीज यूज करेंगे। एक्स्ट्रा पैसा जो आ गया है 1200 का, उसको हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट पे। अब इसका यूज क्या होगा, हमने ये क्यों बनाया है अभी आपको समझ आएगा। इसका यूज होगा कॉल्स इन अरियर में। तो ये हमने पूरा टेबल बनाई है और इसको बनाने में ना आपको समझ आ गया होगा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको चीजें आती हैं तो फटाफट काम होता है। आपको ये जो मैंने ऊपर पूरा ऑरेंज से या रेड से लिखा हुआ है, ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने डिटेल लिखा है ए बी सी, ए माइनस बी, ऐसे ए इंटू ए या फिर सी माइनस डी। आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। वर्किंग नोट है, आपकी मर्जी, आप जैसा प्रिपेयर करना चाहोगे वैसा प्रिपेयर करोगे ना। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पर, ये निकालो। तो हम वही निकाल रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जैसे मैंने बताया था आएगा। नाउ सबसे पहले आप ये लिखोगे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा आपको टोटल मिलना चाहिए था, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो थर्ड वाली एंट्री करते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा आपको मिलना चाहिए था पहले ये निकाल लो। यहाँ पे अमाउंट्स का सारा खेल है। तो आपको मिलना चाहिए था 60,000 शेयर हमने इशू करें, तो 60,000 शेयर पे 5 रुपए अलॉटमेंट पर है, तो आपको उतना मिलना चाहिए था। तो हम टीचर को पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे यहाँ पर। तो हम बता रहे हैं टीचर को कि 60,000 शेयर पे 5 रुपए हमें मिलने चाहिए थे, जो कि अमाउंट आता है हमारा 3 लाख रुपए। हमें 3 लाख रुपए अलॉटमेंट पे टोटल मिलने चाहिए थे, क्योंकि 60,000 शेयर है, अलॉटमेंट पे टोटल मिला के 5 रुपए है। अलॉटमेंट का मतलब है प्रीमियम को मिला के। इंस्टॉलमेंट में कभी भी प्रीमियम को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम आता है, शेयर कैपिटल में एक्सक्लूड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में तो पूरा लेंगे 5 रुपए। फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे कुछ वो पैसा जो कि आपको पहले ही मिल गया था एप्लीकेशन के टाइम पर, है ना। तो वो आपको अलॉटमेंट में मिलेगा नहीं। मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। कुछ पैसा ऐसा है जो कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पर मिल गया था, जो कि आपने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा था। अब आप मेरे को देख के बताओ अपनी नोटबुक में कि इसका अमाउंट क्या होगा। कितना पैसा ऐसा है कि जो कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मिल गया था और अलॉटमेंट के टाइम पर वो अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही हमें एक्स्ट्रा मिल गया था। तो इसका आंसर ये है, आपकी नोटबुक में प्रो डाटा टेबल बनी हुई है, आपको वहां से देख के अमाउंट बताना है 90,000 रुपए। ये देखो, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब ये 90,000 रुपीज तो हमें मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले मिल गया था। तो 90,000 रुपीज यहां से माइनस कर रहे हैं और इसमें से फिर माइनस करेंगे। देखो टोटल मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए, 90,000 पहले मिल गया था हमें एप्लीकेशन के टाइम पर, अब नहीं मिलेगा। और कुछ पैसा ऐसा है जो कि मिलना चाहिए था और नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉल्स इन अरियर है। मोहन और सोहन दोनों बंदे ने पैसा नहीं दिया है, कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं सो करता हूं इंपॉर्टेंट मार्क, ये हम पहली बार सीख रहे हैं। तो दो बंदों के नाम लिख लो, एक बंदा है मोहन, एक बंदा है सोहन। अब सवाल यह है कि मोहन और सोहन ने कितने पैसे हमें नहीं दिए हैं। आसान है, कॉन्सेप्ट समझना। मोहन के पास कितने शेयर हैं, ये रही पूरा टेबल, देख के बताओ। सोचो मोहन के पास कितने शेयर हैं। द आंसर इज 600। 800 नहीं है, 600 शेयर है, क्योंकि 800 शेयर तो अप्लाई करा था। मोहन के पास 600 शेयर है। मोहन को अलॉटमेंट पर कितने रुपए देने चाहिए हम ये निकाल रहे हैं। मोहन ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए हैं, तो अलॉटमेंट पे 5 रुपए हैं, तो मोहन को देने चाहिए 600 शेयर पर 5 रुपए। सीधी सी बात है ना। अलॉटमेंट पे हम मोहन से कितना मांगेंगे, 600 शेयर पे 5 रुपए। बट हम मोहन से कहेंगे मिस्टर मोहन, आपने ना एप्लीकेशन के टाइम पर हमें 600 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, ये देखो ये रहा। तो अब अलॉटमेंट के टाइम पे 600 रुपए कम देना। हम मोहन से कहेंगे तुम 600 शेयर पे 5 रुपए दो, बट 600 रुपए वो तुम कम दो जो तुम पहले एक्स्ट्रा दे चुके हो। तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हम मोहन से नहीं मांगने वाले थे। तो मोहन ने हमें कितने पैसे नहीं दिए हैं, 600 शेयर पे 5 रुपए मोहन को देने थे, और 600 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके थे मोहन। तो हमें मोहन से मिलने वाले थे बेसिकली 3,000 माइनस 600, 2400 रुपए। हमें मोहन से मिलने वाले थे 2400 रुपए, जो कि अब हमें नहीं मिले हैं। 2400 रुपए और माइनस कर देंगे, ये है कॉल्स इन अरियर। अब आप इसी तरीके से खुद सोहन का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए।
इसका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है 1800 रुपए। क्यों? क्योंकि सोहन के पास है 600 शेयर्स, सोहन को भी देने चाहिए थे 5 रुपए अलॉटमेंट पर, और सोहन एक्स्ट्रा दे चुका था ऑलरेडी 1200 रुपए, ये रहा 1200 रुपए, इसको माइनस करा है। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा है 600 इंटू 5 माइनस 1200। आई होप आपको लर्न हो गया है, कुछ ऐसे रट्टा लगाने वाली बात नहीं है इसमें। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधी सी बात है, कितना पैसा मिलना चाहिए था, माइनस कितना पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था, माइनस कितना पैसा हमें नहीं मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। कितना आ रहा है? 2,10,000 में से माइनस कर दो 3,000, 4,200, 2,05,800। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा है? मैंने आपको इसमें दो चीज समझाई है। एक मैंने आपको चीज समझाई है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, और दूसरी चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाई है कि कॉल्स इन अरियर कैसे निकालते हैं। अब यही कॉल्स इन अरियर ना जर्नल एंट्री से भी आ सकता है। अब जैसे ऊपर वाली जर्नल एंट्री हमने करी थी, अब यहाँ पे भी हो सकता है इसी तरह से आपको कॉल्स इन अरियर निकालना पड़े। तो जर्नल एंट्री में आपको सेम ही करना है कॉल्स इन अरियर, जैसे हमने पहले भी सीखा था कॉल्स इन अरियर की एंट्री, कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है, बट आपको अमाउंट कॉल्स इन अरियर का ऐसे निकालना पड़ेगा जैसे हमने सीखा है। इसका हम एक क्वेश्चन और करते हैं, और उससे काफी आपको और पता चल जाएगा कि आपको चीज समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए इसको रीड करते हैं। XYZ लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी। जहां पे भी लिमिटेड आता है वो कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक में शेयर्स इश्यू कर सकती हैं। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स, इन्होंने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं, फेस वैल्यू है ₹10 ईच। ओके, अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3 per share, on allotment ₹4 per share, on first and final call ₹3 per share. Okay, applications were received for 75,000 shares. Okay, हमें 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा मिल गई हैं, तो 25,000 शेयर्स का हमें ओवर मिल गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। एंड pro rata allotment was made as applicants of 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Okay, on pro rata basis, applicants for 35,000 shares were allotted 20,000 shares on pro rata basis. Okay, इनको एक बार प्लस कीजिए, क्या मिला के 75,000 आ रहा है? आ रहा है। जिनको जितना हमने अलॉट करा उसको प्लस करो, क्या मिला के 50,000 आ रहा है? आ रहा है, मतलब चीजें ओके हैं, कूल। रामू to whom 1,200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares failed to pay allotment money. वो कह रहा है रामू जो कि इस फर्स्ट वाली कैटेगरी में था, जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट करे थे। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर? उसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अप्लाई नहीं करे थे 1200, हमने उसको 1200 शेयर्स दिए थे। ओके, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ओके, शामू who had applied for 700 shares out of the group applying for 35,000 shares. शामू दूसरा बंदा है, वो दूसरे वाली कैटेगरी में है, उसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। यहां पर क्या है? अप्लाइड। ओके, उसने अप्लाई करा था 700 शेयर्स के लिए सेकंड वाली कैटेगरी से, ऑल्सो फेल टू पे अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब उसने भी अलॉटमेंट हमें नहीं दिया। ओके, फिर तीसरा बंदा आ गया संतोष, to whom 1,500 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares. वो कह रहा है संतोष जिसको हमने 1,500 शेयर्स दिए थे। अच्छा, और पहली वाली कैटेगरी से, संतोष भी पहली वाली कैटेगरी में ही है, तो आपने इसको लिख लीजिएगा, आपको एक क्लियर होना चाहिए। मतलब देखो दो कैटेगरी, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, रामू है पहली कैटेगरी में, शामू है दूसरी कैटेगरी में, और संतोष है पहली कैटेगरी में। उसको 1,500 शेयर्स हमने अलॉट करे थे, पेड फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, तो उसने पहली कॉल एक्स्ट्रा दे दी है अलॉटमेंट के साथ। हमें करना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले प्रो रेटा टेबल बनानी है, जो
आप प्रोडक्ट टेबल बनाओगे ना, उसमें जो लाइन नंबर 1 है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल जो बनाओगे, उसमें एप्लीकेंट 1 होगा, रो 1 होगी, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ना, क्योंकि इसमें शामू और संतोष 2 है ना, और सेकंड वाली में 1 लाइन छोड़ना। ठीक है, चलिए खुद अटेम्प्ट कीजिए इसे। क्वेश्चन 48, बनाओ ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। चलिए, तो आई होप आपने प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर कर ली है, और आई होप आपने रामू, शामू और संतोष का भी लिख लिया है प्रोडक्ट टेबल में, बट मैं एक बार उसको समझाना चाह रहा हूँ स्टिल। अगर आपको समझ नहीं आया तो समझना मेरे साथ साथ फिर से। वो कह रहा है रामू जिसने 1200 शेयर्स, जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट करे थे कैटेगरी 1 से, तो रामू लिखो और कैटेगरी 1 में लिखो। रामू है कैटेगरी 1 में, जिसको हमने कितने शेयर्स दिए थे, 1200 शेयर्स। 1200 आप लिखोगे अलॉट वाले में। अब यहाँ पे आपको अप्लाई में निकालना है, और नहीं निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, आपको समझ जाएगा 1600 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3:4 का रेशियो है ना, 4:3 का। बट अगर आपको स्टिल डाउट है, ऐसे करो, 40,000 अपॉन x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 1200। कैंसिल कर दो 4 जीरो को 4 जीरो से, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 3। तो ओए बाबा, ये क्या हुआ, यहाँ पर आ रहा है 400। हाँ तो ठीक तो है, 16 से तो आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको लिख लो, अप्लाइड शेयर्स आर ऑलवेज मोर देन अलॉटेड शेयर्स। प्रो रेटा में अप्लाइड शेयर्स आर ऑलवेज मोर देन अलॉटेड शेयर्स। अगर कभी बाई चांस आपका यहाँ पर आंसर आ रहा हो 1200 से कम अप्लाइड में, तो मतलब कुछ गलती हुई है। जो लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं वो कम अलॉट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे अमाउंट था 3 रुपए, तो 1200 इंटू 3 कर देते हैं, जो कि आता है 4800, 3600, और ये आ जाएगा 1200, ठीक है। इसी तरीके से रामू का हमने कर लिया है, शामू का करते हैं। शामू ने अप्लाई करा था 700 शेयर के लिए, तो शामू का लिखो, सेकंड वाली कैटेगरी में ना शामू, उसका लिखो 700 अप्लाई वाली जगह पर। अब देखो 700 को हम लोग 35 को 20 दे रहे हैं, तो 700 कितना देंगे, 400, ओरली कर को 400 आ जाएगा दिमाग में। अगर नहीं आ रहा तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं। ये हमने 1600 कैसे निकाला, इस तरीके से। 400 कैसे निकाल रहे हैं, इस तरीके से। 35,000 अपॉन 700 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन x कर लो। अब आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो काट दो, एक ही बात है। तो यार 20 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 35। इसको सॉल्व कर लो, इसको 7 से काटते हैं पहले। 700 आ रहा है, ये आ रहा है 5, तो यहाँ पे इसको 4 से कैंसिल कर दो, है ना, तो 400 ही तो आ रहा है। इस तरह सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। फिर इसको कंप्लीट कर लो, 35 700 इंटू 3 2100, 400 इंटू 3 1200, यहाँ पर कितना आ रहा है 900। फिर रामू शामू हो गया, संतोष का करो। संतोष कैटेगरी नंबर 1 में है, और उसको 1500 शेयर्स अलॉट करे गए थे, अलॉटेड है, 1500 शेयर्स अलॉट करे गए हैं कैटेगरी 1 में, तो संतोष का भी ऐसे करो। 15 शेयर्स अलॉट करे गए, यहाँ पे कर लो सीधी सी बात, 2000 आएगा। देखो कितना आसान है ना करना। 3000 का आधा होता है, बेसिकली 30 का आधा होता है 15, फिर यहाँ पे 40 का आधा 20 हो जाएगा। बट स्टिल पेपर में कुछ पता नहीं है, बाई चांस भूल जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम कैसे करते हैं इसको, 16,000 40,000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1500। x इज इक्वल टू 4 जीरो कैंसिल, 1500 इंटू 4 अपॉन 3, 5 4 जा 20, ये रहा ना 500, 500 from 20, 2000 आ गया वही आंसर। तो कोई
टेंशन की बात है ही नहीं। इसको भी कंप्लीट कर लो। यहाँ पर कितना आ रहा है यार, 6000, ये आ रहा है 4500 और यहाँ पर आ रहा है 1500। तो हमने प्रोडक्ट टेबल बना लिए। अब काम बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है तो आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इस पूरी टेबल को बनाने में। नाउ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आपको प्रो राटा टेबल बहुत बढ़िया तरीके से समझ आनी चाहिए कि प्रो टेबल क्या शो कर रही है, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखो, अमाउंट ड्यू कितना था। मैं कुछ चीजें लिखता हूं, आपको खुद ट्राई करना है फिर उनको। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखना सबसे पहले कि पैसा कितना टोटल मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पर, कितने शेयर्स पर कितने रुपए। फिर माइनस करना अमाउंट ट्रांसफर्ड, जो पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया था टू अलॉटमेंट, आपको एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था, माइनस करना कॉल्स इन अरियर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आएगा शामू और रामू, दो बंदे हैं, रामू शामू, रामू शामू। फिर क्या करना, फिर ऐड करना, फिर ऐड करना कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो ये प्लस होगा। कॉल्स इन अरियर का मतलब पैसा नहीं आया, कॉल्स इन एडवांस का मतलब पैसा आया। खुद ट्राई कीजिए, फिर एक बार आंसर देखिएगा। चलिए गाइस, एक बार अपना आंसर चेक कीजिए, ये आपके सामने है और 2,75,000 ये अमाउंट्स आ रहे हैं। कॉल्स इन अरियर है 3600, 700 ये माइनस होगा, 4500 प्लस होगा और 1,25,200 फाइनल आंसर आ रहा है। और अगर आपका ये आंसर करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया, मतलब आप एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपका एक आंसर करेक्ट आया है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं आया आंसर करेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, समझाता हूं। देखो, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अमाउंट कितना मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे आपको मिलना चाहिए था 50,000 शेयर्स पर, क्योंकि हमने शेयर्स 50,000 इशू करे हैं, तो हम 50,000 शेयर्स पे पैसा मांगेंगे। लोगों ने अप्लाई हमारे लिए, लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था, 75,000 के लिए। हमें उससे मतलब नहीं है। अलॉटमेंट पे तो हम लोग 50,000 शेयर्स पे पैसे मांगेंगे, वो भी 4 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट पे 4 रुपए है। अगेन आप देखिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, ये देखिए अलॉटमेंट पे ये 4 रुपए। ठीक है, तो हम 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए मांगेंगे, ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। फिर कुछ पैसा आपका ट्रांसफर हुआ था अलॉटमेंट पे, प्रायोरिटी टेबल में देखिए ये रहा 75,000। तो जो आपका 75,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा 75,000, यही 75,000 को हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, उसको माइनस कर दिया है क्योंकि वो हमें मिलेगा नहीं। अब आता है कॉल्स इन अरियर। रामू और शामू ने पैसे नहीं दिए हैं और संतोष ने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो ये है संतोष। ठीक है, रामू और शामू का कैसे करोगे, देखो इस तरीके से, 1200 शेयर्स है रामू के पास, कितने पैसा नहीं दिया 1200 शेयर्स पर, 1200 शेयर्स पर वो देने चाहिए 4 रुपए, 4 रुपए अलॉटमेंट पर, बट वो रामू एक्स्ट्रा ऑलरेडी दे चुका था 1200 रुपए एक्चुअली। तो 1200 इंटू 4 माइनस 1200, सिमिलरली शामू का 400 इंटू 4 माइनस 900। ठीक है, 400 इंटू 4 माइनस 900, ऐसा कुछ ना पैटर्न बना लेना। अगर स्टार्टिंग में अमाउंट ये वाला आता है तो एंड में भी अमाउंट ये वाला आता है, मतलब ऐसी गलती मत कर देना। जैसे स्टार्टिंग में 1200 आ रहा है तो एंड में भी 1200 आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी जहां तक मेरे को याद ऐसी था, वहां पे भी ऐसे आ रहा था 600 शेयर्स और 600। तो कुछ ऐसा मत सोच देना कि स्टार्टिंग वाला कुछ ऐसा होता है कि 600 जितने अलॉट होते हैं उतने पैसा नहीं, उतने पैसा आगे ट्रांसफर होता है, कोई इनका रिलेशन नहीं है, इत्तेफाक है ये बस। ओके, नाउ नेक्स्ट, 400 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, माइनस 900, तो वही हमने करा है यहाँ पर। 1200 इंटू 4 इज 4800, माइनस 1200 3600, देन 1600 माइनस 900 इज 700। कॉल्स इन एडवांस, मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे बच्चों की गलती हुई होगी, क्योंकि ये चीज हो जाती है यहाँ पे गलती। कॉल्स इन एडवांस, देखो हमें ये चाहिए कितना पैसे एक्स्ट्रा मिल गया। कॉल्स इन एडवांस के लिए ना कभी भी ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये नया लेसन है। ये जो हमने बनाया ना, यहाँ पे हमने टाइम वेस्ट कर दिया था अपना एग्जाम में, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने स्पेशली बनवाया था जिससे आपको चीज याद रहे। कॉल्स इन एडवांस के लिए आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होती है,
तो अब कॉल्स इन एडवांस कभी आएगा ना तो यहाँ पे प्रो राटा टेबल में या ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में मत लिखना, कुछ फायदा नहीं है उसका। कॉल्स इन अरियर में लिखना। कॉल्स इन एडवांस में क्या है, हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, तो हमें 1500 शेयर है उस बंदे के पास, है ना। 1500 शेयर तो आप ओरली भी निकाल सकते हो ना, ये 1500 शेयर, ये तो क्वेश्चन में गिवन भी थे, अगर नहीं भी गिवन होते तो आप निकाल सकते हो इस वाले तरीके से, ठीक है। 1500 शेयर्स थे और उस पे कितना पैसा उसने एडवांस में दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट है 3 रुपए, तो उसने 1500 शेयर्स पे 3 रुपए में एक्स्ट्रा दे दिया, 1500 शेयर्स में 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस 4500। नाउ ये वाला अमाउंट हमने माइनस करा है, ध्यान रखना, ये वाला अमाउंट हमने माइनस करा है, प्लस करा है। अगर आप चाहो तो माइनस को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग में माइनस अमाउंट्स को ब्रैकेट में भी लिखते हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। मैंने ब्रैकेट में इससे नहीं लिखा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आखिरी वाले को, मैंने ब्रैकेट में इससे नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस साइन लगाया था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, और लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में माइनस का साइन लगा रहे हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया ना, ये रहा माइनस हो रहा है, तो फिर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस नहीं लगाते तो फिर हम माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं अमाउंट्स को, कि ये माइनस हो रहे हैं, और प्लस वाले को नहीं लिखते ब्रैकेट में, जैसे हमने बीआरएस में भी करा होगा लास्ट ईयर, ठीक है, 11th में बेसिकली। नाउ तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको होमवर्क है, हमने आज की क्लास में काफी बढ़िया प्रैक्टिस करी है ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस की। आपका होमवर्क है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको होमवर्क को करने में, बट बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, जो भी आपने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करे हैं इन सब क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में एक बढ़िया चीज के साथ, जिसका नाम है 4 फीचर। चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाय बाय।